बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की बात हमारा के साथ मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक आदमी एक दरवेश से मिला और मसला बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, काम बहुत ज़रूरी है। दरवेश ने मिट्टी का ढेला पकड़ा और उसे सोना बना दिया और उस आदमी को दे दिया कि जाओ अपनी हाजत पूरी कर लो। दरवेश चला गया। कुछ देर बाद दरवेश ने महसूस किया कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने मुड़ कर देखा तो वही आदमी। उसने पूछा, अब क्या मसला है? आदमी बोला, इस बड़े मिट्टी के ढेले को भी सोना बना दीजिए, काम और भी हैं, वो भी करना है। दरवेश ने उसे भी अपनी उंगली लगाई और सोना बना दिया। दरवेश फिर रवाना हो गया। कुछ देर बाद उसने महसूस किया उसका फिर कोई पीछा कर रहा है। वही आदमी फिर बोला, कुछ पत्थर और सोना और बना दीजिए। दरवेश ने उंगली लगाई और वो भी सोना बना दिया। जब जाने लगा तो आदमी बोला, दरवेश साहब, अगर ये उंगली मिल सकती है तो। इसी तरह की एक स्टोरी आपने मुर्गी की भी सुनी होगी, जो कि सोने के अंडे दिया करती थी। एक दिन इस आदमी ने सोचा कि सारे अंडे एक ही दफ़ा निकाल देता हूँ, और उस मुर्गी को ज़िबा कर डाला ताकि सारे अंडे उसको मिल जाएं। ये दो स्टोरीज़ जो थी ये आपको एक इस माशरे की साइकी को भी प्रेजेंट करती हुई नज़र आएंगी। वो ये है कि साइकी जो हम हर हफ्ते जीतो पाकिस्तान शो में इस जैसे शोज़ में देखते हैं और उसको बहुत इंजॉय करते हैं। जितना सोना बन सकता है बनाने की कोशिश करते हैं, जितना माल इकट्ठा हो सकता है उसे इकट्ठा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम सब का मिजाज उस उंगली लेने तक भी महदूद होने लगता है और उस उंगली लेने के लालच में लगा हुआ लगता है। हमारी ज़रूरियात ऐसी हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं और हर कोई अपनी ज़िंदगी में माल इकट्ठा करने के दरपे है। इसके बरक्स 30 साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। लोग मेरिट को कुछ समझते भी थे। पढ़ने लिखे होने का मयार जहानत के साथ साथ जनरल नॉलेज का होना और इंसान का वाकई काबिल होना, उसमें अच्छी वैल्यूज़ का पाया जाना उसको दूसरे आम लोगों से मुख्तलिफ करता था, जो कि उसको महज़ब भी करार देता था। अब हम एक नज़र अपने 30 साल पहले शुरू होने वाले या 30 साल पहले के जब हमारा बचपन हुआ करता था, उस वक़्त एक शो नीलाम घर के नाम से या तारिक अज़ीज़ शो के नाम से चलता था। हम लोग उस वक़्त बच्चे थे और तारिक अज़ीज़ साहब एक अजीम इंसान थे। वो उस वक़्त भी प्रोग्राम बहुत ही एनर्जी के साथ चलाया करते थे। वो अपने प्रोग्राम में कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते थे जिसका आंसर आने पर आपको गाड़ी दी जाती थी। मेरे ख़्याल में उस वक़्त मास्टर्स होना एक सबसे ज़्यादा इल्म का मयार हुआ करता था। मेरे वालिद साहब मास्टर्स थे। मेरा ख़्याल था कि शायद उनके ऊपर इल्म ख़त्म हो गया तो उनको भी नीलाम घर में ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन उसका मयार इतना डिफ़िकल्ट था कि 6 माह बाद किसी खुशनसीब को गाड़ी मिल जाया करती थी, लेकिन उस गाड़ी को हासिल करने के लिए आपका काबिल होना और आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी हुआ करता था। तारिक अज़ीज़ साहब एक नहायत ही बाअदब और बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत रहे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन हमारी ज़िंदगियों में इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जो हमारे जहन में डाला कि मायार जो आपकी महज़्ज़ब होने का, आपके पढ़े लिखे होने का या आपके मेरिट पर आने का जो मायार है उसका एक ख़ास लेवल है और आपको उसको कम्पीट कर दूसरों से अपने आप को मुनफरिद करना है और फिर आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो कि एक्सेप्शनल होगी, जो दूसरे नहीं दे रहे होंगे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप देखो आजकल के शोज़ में जिसको भी मौका मिलता है यहाँ पे जीतो पाकिस्तान में जाने का, तो वो उनका लालच का मयार आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से मैनिपुलेट करके और किस तरह से अपनी रेटिंग्स को इंक्रीज़ करके और लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता है और इस लालच के खेल को मुसलसल परवान दी जाती है और सारी दुनिया जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं या बच्चे हैं उनके अंदर कौन सा लेसन दिया जाता है इस प्रोग्राम के थ्रू में ज़्यादा से ज़्यादा लालची होना आपका मयार बनता जा रहा है। हम अपने आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं ये इस बात से भी अंदाज़ा किया जा सकता है
کہ میڈیا اپنی ریٹنگز جس سیگمنٹ پر سب سے زیادہ جنریٹ کرتا ہے وہاں لوگوں کی لالچ سے کھیلا جاتا ہے، اور اس کا میسج جو جاتا ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لالچی ہونا ہوتا ہے۔ انسانوں کو یہ سبق دینا کہ انگلی لینا سب سے بہترین عمل ہوگا، تو یہ سب کے لیے سوچ کا مقام ہے۔ بات سننے کا بہت بہت شکریہ۔